अगर आप सबको लगता है कि आपका माधव मर चुका है तो हमको मार दीजिए। रुद्र! रुद्र! रुक जाओ। तुमको भगवान पर बहुत आस्था है ना, तो उसी आस्था का वास्ता हम तुमको देते हैं कि आज भगवान के सामने तुम झूठ नहीं बोलोगे कि तुम माधव हो। साबित करो। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे कि तुम माधव भैया हो। काहे से कि तुम जिस माधव भैया का होने का दावा कर रहे हो ना, उनका अस्थि कलश हमारे हाथ में है। ध्यान से देखो रे बहरूपिये। अरे यहां देखो, यहां हमको काहे देख रहे हो? अगर तुमको लगता है ना कि तुम ही माधव भैया हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हो चुका है। और ये जो तुम यहाँ खड़े हो ना, असल में वो माधव भैया का भूत है। अगर तुमको मंजूर है तो बताओ, हमको भूत बहुत ही अच्छा से भगाने आता है। बोलो भूत भाई, नीम के झाड़ू लाए कि जूते चप्पल से भागोगे? तो बहुत ही हो गया तुम्हारा ड्रामा। अगर बाकी है ना तो जल्दी से दिखाओ और फूटो यहां से। निकलो हमारे घर से। सुनाई नहीं पड़ा क्या? नहीं। क्या बोली? हम इस घर से नहीं जाएंगे। क्या है बे? ये घर तुम्हारे बाबूजी का है का? हाँ, ये घर हमारे बाबूजी का है। तभी तो हमारा भी है। ये परिवार हमारा है और तुम भी तो हमारे भाई हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, जब हमारी याददाश्त चली गई थी, हम अपने पत्नी चंदा को भी नहीं पहचान पा रहे थे। सब लोग हमारे लिए कितने चिंतित थे। बाबूजी, अम्मा, चंदा, सब। लेकिन अचानक एक दिन जब हमारी याददाश्त वापस आ गई तो सबके चेहरे की जो खुशी थी उसको हम भूल नहीं पाते। माधव बेटा, तुमको सब कुछ याद आ गया ना? जी अम्मा। सबके सब हमें कितना प्यार करते हैं। और तुमसे भी जो हमारा थोड़ा बहुत मनमुटाव था वो दूर हो गया था। हमें कितना आश्चर्य होता है कि हमारे परिवार ने कितना कष्ट उठाया। पहले चित्रा की मौत हुई, चित्रा! फिर पुराना घर चला गया, और फिर पुश्तैनी गहने लूट लिए गए, और अब हमारा ये बदला हुआ चेहरा। लेकिन अब लोग नए घर में आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक होगा। बाबूजी, अम्मा, चंदा, काजल, रुद्र, आप लोग हम पे विश्वास कीजिए। हम ही हैं आपके माधव, हम ही हैं आपके माधव। और अब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने आए। रुद्र! रुद्र, तुमको हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चंदा से पूछ लो। हम चंदा को अपने बीच की सारी बात बता चुके हैं, जो केवल हम और चंदा जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। क्यों चंदा,
तुमको बताया ना। चंदा, जो ई कह रहा है का वो सही है? तुमको विश्वास है कि माधव है? इसका मतलब है कि तुमको विश्वास नहीं है कि ई माधव है। सुन लिया ना पुत भाई, निकलो निकलो यहां से। तुम कह रहे हैं ना कि निकलो यहां से। चल, बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा, निकलो। अम्मा, बाबूजी, चंदा, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब, हम सामू, माधव भैया के दोस्त, जिनका चेहरा पे आप प्लास्टिक सर्जरी किए थे, आपको याद है ना? हाँ हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब, हमको आपका एक मदद चाहिए। वो क्या है कि माधव भैया है ना, बहुत परेशान हैं और उनको ये मुसीबत से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हम आपके पास बहुत आस लेकर आए हैं, हमको निराश मत कीजिएगा, हमारा मदद कर दीजिए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, प्लीज। हाँ बोलिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम कह रहे हैं ना कि निकलो यहां से, सुनाई नहीं पड़ रहा है तुमको? अगर आप सबको लगता है कि आपका माधव मर चुका है तो हमको मार दीजिए। लेकिन हम ये घर छोड़कर नहीं जाने वाले। जाना तो पड़ेगा ही तुमको। शराफत से कह रहे हैं हम तुमको भी, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मार के तुम्हारा भरता बना देंगे। जिस भाई को हमने बचपन से प्यार किया, अगर वो हम पर हाथ उठाता है तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं। बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा। अरे चंदा, तुम तो विश्वास करो हम पर, हम ही है तुम्हारे माधव बाबू। ये आदमी ऐसे नहीं सुधरेगा। बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा, बस। रुद्र, बस करो। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े भाई पर हाथ उठाने के बाद तुमको पछताना पड़े। हम माधव भैया को खो करके पछता भी चुके हैं और हम लोग शोक भी मना लिया है। हमको तुम्हारा कोनो भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अम्मा, आपको तो हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम बचपन की एक बात याद दिलाते हैं आपको। आप हमारे लिए बादाम का हलवा बनाया करती थी, याद है ना आपको? और रुद्र, तुम बचपन से ही हमारा कपड़ा पहना करते थे ना? अटता नहीं था तुमको? तुम बहुत छोटे थे ना? हाँ, हमको ये बात याद है। और जूता, हमारा जूता और कपड़ा पहनकर तुम कहा करते थे कि हमें बड़े होकर तो माधव भैया जैसे बनना, याद है तुमको? और बड़े होकर तो हमारे जैसा हेयर स्टाइल भी रखे थे, भूल गए सब? आप सबको याद है? देखा था आप लोगों ने भी? बताइए ना।
और चंदा, तोहार समर्पण के तो कोनो जवाब नहीं के। तू कैसे हमरे और चित्रा खातिर हर एक साल आम के मौसम में अपने हाथ से आम का अचार बना के भेजत रह लो। तू अचार के स्वाद याद करके आज भी हमरे मुंह में पानी आ जाला। ये आदमी ऐसा नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। कहां गया? अरे कहां गया? अभी बताते हैं तुमको, बताते हैं अभी। अब देखते हैं ये आदमी कैसे नहीं जाता है। श्यामू भैया का वीडियो कॉल। हाँ श्यामू भैया। चंदा, हमार बात ध्यान से सुना और ये हमार वीडियो कॉल सब जना के दिखावा। हमके बहुते जरूरी बात बतावे के हा। अच्छा। अब श्यामू भैया आप लोगन के कुछ बतावे के चाहते। आप सब लोग हमारा बात ध्यान से सुनिए। हम अभी जो नर्सिंग होम है ना, इन्हें माधव भैया का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था और हमारे साथ वो डॉक्टर हैं जो उनका प्लास्टिक सर्जरी किए थे। तो अब डॉक्टर साहब आप लोग को सब सच सच बताएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमको मालूम है इस सच्चाई पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यही सच है। लेकिन दुर्भाग्य यही है, जब माधव का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। हम तो सोचकर कांप उठते हैं, कितना भयानक चेहरा था उनका जब वो हमारे पास आए थे। उनके चेहरे पर तो उनका चेहरा था ही नहीं, लेकिन हम उनके चेहरे पर एक नया चेहरा बनाए जो आज आप देख रहे हैं। उसको कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। हम उनके चेहरे का फोटो भी लिए हैं। ये देखिए, प्लास्टिक सर्जरी के पहले का फोटो। हे भगवान, भाभी जी, तनी फोन वाला ही तो इधर। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। अपना नाम बताइएगा डॉक्टर साहब। तनी डॉक्टर किशोर श्रीवास्तव। और क्लिनिक कहाँ है आपका? गांधीनगर में। अरे रुद्रा, तुमको और कोनो डिटेल चाहिए तो हम बाद में बता देंगे। फिलहाल तो आप लोग माधव भैया को स्वीकार कर लीजिए। अरे दिल में ना सही, कम से कम घर में तो रहने दीजिए ना। हमारा विश्वास कीजिए, आप लोग भी आगे चलकर माधव भैया को अपना दिल में जगह दे देंगे। देखिए, माधव भैया बहुत ही दुख सहे हैं, उनको और दुखी मत कीजिए। बस उनको स्वीकार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हम अभी फोन रखते हैं। लीजिए भाभी जी। वाह, वेल प्लेड। क्या होमवर्क किया, क्या जबरदस्त अभिनय करते हैं आप। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। ई बहरूपिया माधव भैया के दोस्त श्यामू तक को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। वाह, क्या बात है दोस्त, क्या जबरदस्त होमवर्क करके आप। चलो अब खुल करके बात कर लेते हैं। क्या चाहिए तुमको? हमारा शुगर मिल, हमारा ये हवेली, जमीन जायदाद या बैंक बैलेंस, क्या चाहिए तुमको इसमें से? प्यार, परिवार और सम्मान। डायलॉग बोलते हैं भाई साहब। हम बोले थे ना कि कौनो जरूर थिएटर कंपनी में काम करते होंगे। ए भाई, यहाँ कोनो फिल्म के शूटिंग नहीं चल रहा है जिसमें हम लोग कैरेक्टर रोल कर रहे हैं और तुम हीरो का रोल प्ले कर रहे हो ना। जो हीरो वाला डायलॉग मार रहे हो ना, यहाँ तुम्हारा हीरोबाजी नहीं चलेगा। अभी के अभी तुम्हारा हीरोगिरी हम यहीं खत्म कर देंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से, समझे ना? रुद्र जी प्लीज एक बार तो उन पर भरोसा करके देखिए। चुप, एकदम चुप रहो काजल, मुंह बंद रखो अपना। तुम
विश्वास करके देखिए, विश्वास करके देखिए, कान पक गया हमारा। अरे काजल, तुम ना बहुत भोली हो। अरे दुनिया चलबाजों से भरा पड़ा है, किसी पर भी विश्वास कर लेती हो तुम। बाबूजी, पुलिस को फोन कीजिए। अब पुलिस ही इस ठग को यहां से उठा के लेके जाएगी। बाबूजी, फोन लगाइए ना पुलिस को। ठीक, हम ही लगाते हैं पुलिस को फोन। रुद्र, रुक जाओ। तुम बार बार कहते थे ना कि हम पर विश्वास कीजिए। हमें माधव, तो एक बात हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुमको अपने ऊपर विश्वास है? और अगर हो तो हमारे सामने साबित करो। हम तुमको एक मौका देते हैं, करो साबित। तुमको भगवान पर बहुत आस्था है ना, और अपनी अम्मा पर भी। तो उसी आस्था का वास्ता हम तुमको देते हैं कि आज भगवान के सामने तुम झूठ नहीं बोलोगी। कहो कि तुम माधव हो, साबित करो। तुम चुप खड़े काहे हो? जवाब दो। साबित कर सकते हो तो करके दिखाओ। हम माता रानी के सामने खड़े हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें बता सकते हैं जो सिर्फ घर वालों को पता होती हैं। बताते जाओ, हम सुन रहे हैं। हम आते हैं आपके कमरे से। ये आपका तकिया है ना अम्मा? ये तकिया सालों से हमारे गांव में होने वाले सेमल के रुई से बनता है। अब बताइए कि हम झूठ बोल रहे हैं? बोलिए अम्मा, क्या बात सच नहीं है? क्या आपका तकिया सेमल की रुई से नहीं बनता है? हम यहां खड़े खड़े लाखों बातें ऐसी बता सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि हम ही माधव हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, हम पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। कि आपको कोई अजनबी ये बता सकता है कि आपके हथेली के बीच एक तिल है? और जब आप आशीर्वाद देती थी तो हमेशा ये कहती थी कि हम अपनी सत्कर्मों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। क्या आप इस सच्चाई से भी इनकार करती हैं? आप हमारे सर पर हाथ रखिए
और हमें आशीर्वाद दीजिए और बताइए बाकी लोगों को कि आपकी हथेली में तिल है। दाया नहीं अम्मा, बाया।